हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये चैप्टर 3 है, फूड एंड न्यूट्रिशन। उसका एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया है। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विटामिन जो हमारे होते हैं वे क्या होते हैं, वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस विटामिन के बारे में कुछ कुछ हमने पढ़ा था। तो अब शुरू करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स देख लेते हैं जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बार बार पूछा गया है सीटेट में। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। तो विटामिन ए के कुछ सोर्स कौन कौन से होते हैं वे देख लेते हैं हम। विटामिन ए का सोर्स होता है वो मिल्क होता है, बटर होता है, चीज़ होता है, फिश ऑयल होता है, एग होते हैं। और वेजिटेबल के अंडर में कौन कौन से आते हैं जहाँ से विटामिन मिल सकता है। हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैरेट हो गया, येलो पम्पकिन, फिर स्पिनिच जिसको पालक भी बोलते हैं, और स्वीट पोटैटो। ठीक है। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंडर में क्या आता है, पपाया आता है, मैंगो आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए का क्या वो होते हैं, हमारे इफेक्ट्स होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है वो एक फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन ए एक है वो है एक फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल का मतलब है कि जो विटामिन ए है वो फैट में ही घुलता है। जब फैट में घुलता है उसके बाद ही वो बॉडी को क्या है कुछ इफेक्ट देता है, जिससे हमारी जो डेफिशिएंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से हमें क्या क्या डेफिशिएंसी होती है या क्या क्या फंक्शन होते हैं विटामिन ए के। तो जो विटामिन ए के से हमें हेल्प मिलती है वो हेल्प मिलती है गुड विजन में हेल्प मिलती है एक तो, जिसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन ए से ही होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो हमें विटामिन ए की जब हमें पूर्ति हो जाएगी या विटामिन ए हम ग्रहण कर लेंगे तो उसमें किस में हेल्प मिलेगी, हमको गुड विजन्स में हेल्प मिलेगी। फिर हेल्थी स्किन में भी हेल्थ मिलेगी, हेल्थी स्किन में भी हेल्प मिलेगी, हमारी स्किन शाइनी हो जाएगी, हेल्थी रहेगी हमारी स्किन। तो वो सब किससे होता है, विटामिन ए से। ये बोन्स और टीथ के लिए भी अच्छी होती है, बोन्स और टीथ के लिए भी ये इफेक्टिव होती है। सॉरी। और सबसे इम्पोर्टेंट है गुड विजन, मतलब जो है मेन जो सीटेट में पूछा जाता है ज़्यादातर वो है गुड विजन को ही आपको याद रखना है ज़्यादातर। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये होता क्या है कि विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ 8 विटामिन है। ग्रुप ऑफ 8 विटामिन, 8 विटामिन को मिलके बना हुआ होता है ये। तो जो 8 विटामिन है वे कौन कौन से हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये 8 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ग्रुप्स है जिनको हम पूरे को विटामिन बी बोलते हैं। हर एक जो विटामिन ए, जैसे विटामिन 1 हो गया, विटामिन सॉरी B1 हो गया, B2 हो गया, हर एक का अलग अलग उपयोग होते हैं, मतलब अलग अलग डेफिशिएंसी होती है हर एक की। तो ये कहाँ से मिलते हैं, इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है मिल्क होता है, चीज़ होता है, व्हीट होता है, ग्राम होता है, फिर बीन्स, पीनट्स, ईस्ट, लिफ लीफी वेजिटेबल मतलब जो लीफ वाली वेजिटेबल, जैसे स्पिनिच हो गया, मेथी हो गया, इस तरह की। फिर मीट एंड लीवर, लीवर कौन सा लीवर है, फिश लीवर, फिश लीवर से मिलता है। और ये कौन सा सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल होता है। तो जो विटामिन बी होता है वो एक वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। तो ये जो सोल्यूबल होता है सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होगा या फिर वाटर सोल्यूबल होगा। या तो फैट होगा या फिर वाटर होगा। सिर्फ दो तरह के होते हैं। तो कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जो विटामिन बी है वो एक वाटर सोल्यूबल है। और जो विटामिन बी में विटामिन 1 है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो विटामिन B1 है यही ज़्यादातर पूछा जाता है। इसी से हम एक फेमस डिसीज़ है जो आप सभी को पता ही होगा, वो है बेरी बेरी। ये विटामिन A1 की कमी से ही होती है। तो ये एक ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विटामिन की B1 की कमी से कौन सी डिसीज होती है। B1 दे देगा या फिर बोलेगा बेरी बेरी किस डिसीज किस डेफिशिएंसी से कम हो सकता है। B1 दे सकता है, B2 दे सकता है, B3 दे सकता है, B5 दे सकता है। या ये नहीं सिर्फ बोल सकता कि विटामिन बी, ये भी दे सकता है कि वो B1 से होती है, B2 से होती है, B3 से होती है। तब आपको B1 मार्क करना है। ठीक है। तब आगे चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी के सोर्स कौन से होते हैं, जो विटामिन सी के सोर्स होते हैं वे इस तरह से है। साइट्रस फूड फ्रूट,
आंवला हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, पाइनएप्पल हो गया। साइट्रस फ्रूट से क्या मतलब है, जो खट्टे फल होते हैं जिसमें खटास होती है उसमें विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल हो गए, जैसे स्पिनिच हो गया अगेन, एंड स्पाउंटेड ग्राम्स हो गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है साइट्रस फ्रूट, क्योंकि जो भी फ्रूट जो है खट्टा होगा उसमें ही ज़्यादातर विटामिन सी पाई जाती है। अब विटामिन सी के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इट है तो ये किस लिए हेल्प करती है, ये करती है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्थी रहे। विटामिन सी उसमें हेल्प करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हमारी जो है विटामिन सी हेल्प करती है। और ये कौन सा सोल्यूबल होती है, ये एक वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी भी एक वाटर सोल्यूबल है। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो जो विटामिन डी होती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। विटामिन डी मिलती है सनलाइट से मिलती है, मिल्क से मिलती है, एग यॉक से मिलती है। जो एग का वो यॉक होता है ना, पीला पीला, वो होता है एग यॉक। फिश लिवर ऑयल से मिलती है, और चीज़ से मिलती है, बटर से मिलती है। अब देख लेते हैं विटामिन बी डी के फंक्शन क्या होते हैं। तो जो विटामिन डी होती है वो क्या करती है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करती है। बस ये होता है विटामिन डी का। जो मिनरल्स लेते हैं मिनरल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कैल्शियम भी होता है। तो वो हमारी शरीर में आता कैसे है, वो विटामिन डी की वजह से ही ऑब्जॉर्व होता है या विटामिन डी उसे सोख लेती है। तो वो इसलिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम से फिर क्या होता है कि हमारी बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रोंग होते हैं। तो ये इस तरह से काम करती है। और इसका जो क्या बोलते हैं कि फैट सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल है, वो देख लेते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल है, ये एक फैट सोल्यूबल है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के किस तरह से हमारा काम करते हैं। विटामिन के है वो भी स्पिनिच से मिलेगी, कैबेज से मिलेगी, और एनी अदर ग्रीन लीफ। तो यहाँ पे बोला है जो भी ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल होगी उनसे विटामिन के मिलेगी। ठीक है। तो इसका वो देख लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं। इट हेल्प इन प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग वेन एवर देयर इज एन इंजरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ब्लड क्लोटिंग को रोक करती है, हमारे ब्लड क्लोटिंग को यूज है, प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करती है जब भी कुछ इंजरी होती है। मतलब कि जब भी हमें कुछ कट जाएगा या हमारा चोट लग जाती है तो फिर खून निकलना शुरू होता है। खून निकलना शुरू होता है तो वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। वो किस लिए रुकता है, वो ब्लड क्लोटिंग की वजह से ही रुकता है। तो ये उस क्लोटिंग को बनाने में मदद करती है विटामिन के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा कि खून निकलता ही रहेगा, और जिससे खून की कमी से आदमी ज़्यादा और तकलीफ में आ सकता है। तो वो जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो विटामिन के की वजह से ही मिलती है। अब ये देख लेते हैं एक फैट सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल है। तो जो विटामिन के है वो एक फैट सोल्यूबल है। तो इसमें जो विटामिन में है सिर्फ दो ही जो विटामिन थी वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब फैट सोल्यूबल है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। तो जो मिनरल्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसकी हमारे शरीर को बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन की बहुत कम ज़रूरत होती है, उसी तरह से माई मिनरल्स की भी हमें बहुत ही एक कम चीज़ में ज़रूरत होती है, कम चाहिए होता है। इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द बॉडी नीड मैनी मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटासियम एंड मैनी अदर्स। तो जो हमारी बॉडी होती है उसको मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मात्रा इनकी कम ही रहती है लेकिन ज़रूरत होती है। तो जो कुछ है वे कुछ मिनरल्स है, वे कैल्शियम हो गए, आयरन हो गए, सोडियम हो गए, पोटासियम हो गया, और कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। वी नीड ऑल मिनरल्स इन टू स्टे हेल्दी इन ए डिजायर्ड क्वांटिटी। तो जो मिनरल्स होते हैं वे हमें हेल्दी रखते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत होती है। बस यही बोला गया है इसमें। और जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो इस तरह से हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, फोस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, और मैग्नीशियम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ही मैंने आगे स्लाइड्स में लिया हुआ है, एक्सप्लेन करके ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से वे मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट है सी टेट के लिए। सबसे पहले है कैल्शियम।
कैल्शियम बहुत एक इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमारा हेल्प करता है बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और ये प्रॉपर ये और भी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। कैल्शियम उसके लिए हेल्प करता है। कैल्शियम एड इन ब्लड क्लोटिंग, ये कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लोटिंग में भी एक एड की तरह उपयोग होता है। बस इसमें यही है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये बोन और टीथ के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, और कैल्शियम एड की तरह किसकी तरह ब्लड क्लोटिंग के लिए भी जो कैल्शियम है वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में भी। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। और अब आते हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो हेल्प टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, अगेन वही है, जो ये है वो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल इन ए सेल। और ये किस में है, एक चीज़ और होती है जो हेल्प करता है, ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर में एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, इस सेल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और जिससे हम लोग, हमारी बॉडी क्या है, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, अब आयन पे आते हैं। रिक्वायर्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। तो जो आयन होता है वो हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन होते कहाँ पे है, वो रेड ब्लड सेल में होते हैं हीमोग्लोबिन, हमारे खून के अंदर। जो हमारे खून में रेड ब्लड सेल के अंदर होते हुए हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, मोर हीमोग्लोबिन मीन्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं हमारे, ये याद रखने वाली बात है, जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वे ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं हमारे खून के अंदर में। हमारे हमारे सप्लाई करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों में जाती है, और वहाँ से क्या होता है कि वो हमारे ब्लड में मिल जाती है। और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं वे उसके कैरियर होते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं और फिर बाकी दूसरे पार्ट तक पहुँचाते हैं। इसीलिए हीमोग्लोबिन जितनी तो ये इससे ये भी होता है कि जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होंगे हमारी बॉडी के अंदर, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एक अमीनिया डिसीज बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, तो वो हो जाती है। सो ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, आयरन रिक्वायर्ड मोर एज कम्पेयर टू बॉयज। ओके, तो ले जो गर्ल्स होती है, जब उनको मेंस्ट्रुएशन में जब ब्लड लॉस होता है, इसीलिए गर्ल्स को ज़्यादा आयरन की रिक्वायर्ड होती है इन कम्पेयर टू बॉयज। तो बस इसमें यही आयन में। अब आते हैं आयोडीन पे, बात कर लेते हैं। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन स्कैटर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो जो आयोडीन होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्कैटर्ड किया जाता है, उसको प्रोड्यूस करने में ही क्या होता है, आयोडीन की हेल्प चाहिए होती है। ये वो जो हार्मोन होता है वो हार्मोन होता है। दिस हार्मोन कंट्रोल आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, तो यही हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब सोडियम की बात कर लेते हैं। नीड टू प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सोडियम होता है वो क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस रखता है हमारे नर्व ट्रांसमिशन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्मूथली कैसे कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, या फिर ऐसे स्मूथली दब जाती है फिर खिंच जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, उसमें फ्लूइड होता है एक, जिससे वो स्मूथली हो जाती है। तो वो फ्लूइड किसकी वजह से आता है, वो सोडियम की वजह से आता है। तब आगे चलते हैं हम फिर। तो एक ये इम्पोर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के बारे में है ये, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसके बारे में एक बार पूछा जा चुका है सीटेट में। तो जो अनीमिया होता है वो एक मेडिकल कंडीशन होती है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका काउंट जब कम हो जाता है, तो वो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। या तो फिर उसको बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल काउंटिंग, या फिर उसको हीमोग्लोबिन की कमी भी बोल सकते हैं। तो जब नॉर्मल से कम हो जाता है तो फिर उस बीमारी को क्या बोलेंगे, अनीमिया बोलेंगे। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है वही सबसे कॉमन एनीमिया होता है, मतलब ज़्यादातर पाया जाता है। तो बस इसकी भरपाई कैसे हो जाती है, फिर इसको दूर कैसे किया जा सकता है इस डेफिशिएंसी को, हम रिच आयरन रिच डाइट ले, जैसे जांगरी गुड़ हो गया, आंवला हो गया, और मोर ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जैसे पीछे पढ़ाई हमने कि आयरन कहाँ से मिलता है, मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की मात्रा कंप्लीट हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, और जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और एनीमिया का डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो बस ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है।
बस। अब आगे चलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं वाटर एंड रफेज की। तो वाटर हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इट इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी स्किन डाइजेस्टिव जूसेस एटसेट्रा इन आवर बॉडी। तो जो वो पानी होता है, एक्चुअल में पानी क्या होता है कि कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है बॉडी को, कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई एनर्जी नहीं, कोई मिनरल्स नहीं। जस्ट ये क्या करता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है, कि जब बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर होने लग जाता है तो उसको सिर्फ रेगुलेट या ठंडा करता है, या फिर जब बॉडी का कम टेम्परेचर होना है उसको गर्म करता है। बस ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, और कुछ काम नहीं होता है वाटर का। और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट भी है जो ब्लड में मिलता है, जिससे ब्लड ब्लड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, स्किन के लिए भी, डाइजेस्टिव जूस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है पानी हमारी बॉडी में। बस ये क्या है कि कोई मिनरल्स या कुछ प्रोटीन्स हमें ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, बस ये करता है कि बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट करेगा, हमारे ब्लड के लिए ठीक अच्छा रहेगा, स्किन के डाइजेस्टिव जूस के लिए अच्छा रहेगा। अब करते हैं रफेज की बात। तो जो रफेज होते हैं वो क्या होते हैं कि वे इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है एक फूड का। इनडाइजेस्टेबल पोर्शन किसको बोलते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, और ये हमें प्लांट से मिलता है, जहाँ जो भी हम खा जो प्लांट से मिलता है सिर्फ ये। इट इज नाइदर डाइजेस्टेड नॉर अब्जॉर्ब्ड। तो ये ना तो डाइजेस्ट होता है ना ये अब्जॉर्व करता है कोई भी एनर्जी जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, कुछ नहीं करता है, ना डाइजेस्ट होता है ना कोई बॉडी एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। ये क्या करता है कि जो बाकी का खाना होता है उसको डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प करता है। मतलब कैसे करता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा ठीक रखने में हमारे काम आता है, जिससे क्या है कि बाकी दूसरा जो खाना होता है, जो डाइजेस्टेबल खाना होता है, वो डाइजेस्ट हो सके। ये इसके लिए काम में आता है रफेज। तो इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी बिकॉज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इज एब्सेंट इन द ह्यूमन बॉडी। रफेज इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है कि ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। ये इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि जो सेलुलोज होता है डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो हाँ हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। तो जो रफेज होता है उसको क्या डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, दूसरा नाम। ये याद रखने वाली बात है, इसको डाइटरी फाइबर भी बोलेंगे। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट वेजिटेबल एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द सीरियल एंड पल्सेस। तो बस ये वही बोला है कि फ्रूट से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा, फिर आउटर कवरिंग होती है जो सीरियल्स की, पल्सेस दाल की, चावल्स की, उनकी जो आउटिंग आउटिंग कवरिंग होती है, मतलब बाहर का जो कवर होता है, होता है, उससे मिलता है। अब हमने पहले एक बार एक कहीं पे हमारा आया था एक स्लाइड में बैलेंस डाइट के बारे में, तो हम वो देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या एक्चुअल में। ए डाइट दैट हैज प्रॉपर पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड वाटर नेसेसरी टू कीप बॉडी हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है कि प्रॉपर रेशो होता है सब चीज़ों का। मतलब हमारे शरीर को इसी रेशो, हमारे एक शरीर एक इस तरह से समझिए कि हमारे बॉडी जो है वो एक मशीन है। हम उसमें जितना भी खाना डालते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे, वो डाइजेस्ट करती रहेगी। ये नहीं है कि वो हमारी बॉडी को जितनी की ज़रूरत है बस उतना ही डाइजेस्ट करेगी, बाकी को निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। हम जितना भी खाना खाएंगे वो सबको ही डाइजेस्ट करेगी। तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी है जो वो अनहेल्दी होने लग जाती है। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो ये होती है कि जितनी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, या जितनी हमारी फैट की ज़रूरत होती है, जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और जितने पानी की ज़रूरत है हम उतना ही लेना चाहिए। जिससे क्या है कि उसको बैलेंस डाइट करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें। तो कुछ भी इस तरह से है कि जो वाटर एंड फाइबर हेल्प टू क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो जो वाटर होता है और फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर क्या करता है कि वे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मिल्क इज कंसिडर एज ए कंप्लीट फूड एज इट कंटेन मोस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी नीड्स। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा हुआ है कि जहाँ पे भी हम सोर्स, कुछ भी विटामिन, कुछ भी न्यूट्रिशन का सोर्स के बारे में देखते थे तो उसमें मिल्क सबसे पहले आता था। तो जो मिल्क होता है वो एक कंप्लीट फूड की तरह कंसीडर किया जाता है, उसमें हर ज़्यादातर 99% सभी न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो एक मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड की तरह काम में आता है। तो जो एनर्जी, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एनर्जी नीड ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन एज। तो जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एज के ऊपर डिपेंड करेगी, जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगी, बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड करेगी।
और उसकी कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये नहीं है कि सभी जितनी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको एक ही जितनी एनर्जी होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है और वो एज, जेंडर, बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। पीपल द पीपल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी लाइक प्लेयर एथलीट्स रिक्वायर मोर एनर्जी। जो लोग क्या है फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बस इस स्लाइड में यही है। सो थैंक यू फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ये हमारा एक फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। इसका जो स्लाइड होगा मैं उसी फेसबुक पेज पे अपडेट करूँगा, तो आप इसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।